अगेन कल रात फिर मेरा रिलेशनशिप टूट गया और ये मेरा शायद आखिरी रिलेशनशिप था। अब मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, कभी नहीं। मुझे अपना पहला प्यार आज भी याद है। लोग शायद सही कहते हैं, पहला प्यार किसी को नहीं मिलता, जैसे मुझे भी नहीं मिला। मेरा पहला प्यार था, उसे कहने में मेरी थोड़ी फटती थी। अंत में मैं कहने लायक बचा ही नहीं, क्योंकि तब तक उसने बॉयफ्रेंड बना चुका था। और लोग शायद ये भी सही कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। मैं इसी बात को गलत साबित करने के लिए दूसरे प्यार को ढूंढने लगा। दूसरा प्यार दिख तो गई, पर ये भी मुझे नहीं मिली। इसे भी कहने में मैं थोड़ी सी लेट कर गया था। ये कोचिंग के थे तो सभी लड़के इसके पीछे पड़े हुए थे, पर मुझे तो बुखार चढ़ा था प्यार का। मुझे कोई चाहिए था अपनी जिंदगी में। मैं भी किसी का बजा बनना चाहता था, बेताब था प्यार के लिए। चल पड़ा तीसरे प्यार की ओर। मेरी तीसरी भी पसंद दिख तो गई थी, पर मैं इसे कहने में बिल्कुल लेट नहीं किया, पर शायद थोड़ी जल्दी कर दी। पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा और तीसरे दिन जाके कह दिया। मुझे याद है हम शायद सड़क पे मिले थे और मैंने उसे कहा, क्या हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं? उसने तुरंत कह दिया, नहीं, डायरेक्ट नहीं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, अपने रूम पे आया और रोने लगा। और अब मैं रूम से बहुत कम निकलता था, मानो जैसे मैं निकलता ही नहीं था। मुझे बाहर के लोगों से नफरत सी हो गई थी, पर अभी भी मेरी माइंड में वही चल रहा था। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अपने अकाउंट्स बनाए सोशल मीडिया पे, एफबी पे बनाया, इंस्टा पे बनाया। कुछ को मैसेज किया जिसे मैं जानता था। किसी का रिप्लाई आया तो किसी का रिप्लाई आया ही नहीं। जिसका रिप्लाई आया मैं उससे बात करने लगा। बात भी अच्छे से हो नहीं पा रही थी। मैंने कहा लेट करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने उससे पूछा कोई बॉयफ्रेंड है? उसका जवाब आता था नहीं या फिर क्यों। जिस के साथ रिलेशनशिप में आना चाहा, या तो उसने ब्लॉक कर दिया या फिर पागल हो, कुछ भी बोलते हो कह के चली गई। अब धोखा खाते खाते दिल थक चुका था। अब मुझे प्यार व्यार करना ही नहीं था। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। एक दोस्त था, मैं उसके साथ अक्सर घूमता था। दोस्त का भी एक दोस्त थी जो उसके कॉलेज में पढ़ता था। उसके बारे में मुझे हर वक्त सुनाता था, पता नहीं क्यों। और मैं उससे पूछता भी नहीं था उसके बारे में, पर वो उसके बारे में बात करता था हर वक्त उसकी तारीफ। वो ऐसी है, उसे घूमना पसंद है। मैं उससे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, पर वो बक बक कर रहा है उसके बारे में। अब जब इतना बातें कर रहा था यार, तो मुझे भी फीलिंग्स जग गई, पर मैंने उसे कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं सोच लिया था अब मैं किसी को मैसेज नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। और सडनली उस लड़की ने मेरे एफबी अकाउंट पे आके कुछ फोटो पे वाव का रिएक्ट किया। अब ब्रो हूँ तो मैं लड़का ही ना, पिघल गया। मैं उसे इंस्टा पे तुरंत फॉलो किया, उसने भी फॉलो बैक किया। अब इतना रिस्पॉन्स मिल रहा था तो मुझे लगा शायद जिसे मैं लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा था वो यही है। मैं इससे बातें करने लगा, बातें सही चल रही थी। मैं इससे भी पूछा, उसका भी जवाब वैसा ही आया, पागल हो क्या? मैंने बोला हाँ या नहीं। उसने डायरेक्ट बोला नहीं। अब मैं क्या बोल सकता था? अब जो भी बात होता था वो भी बात नहीं होने लगा। अब मैं सोचता था यार मैंने ऐसा क्या पूछ दिया? मैं तो बस इतना पूछ रहा था क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इसमें क्या मैं बुरा पूछ दिया उसे? ये सब चीजें सोच के मैं खुद को जलाता था हर रोज। ये जितनी मैंने स्टोरी बताई वो मेरी नहीं थी, वो हर नौजवान का था, जो इस एज में हर किसी के साथ होता है, हर यंग एजर के साथ होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही था, अलर्ट करना। जिसके साथ ऐसा हुआ है उसको तो पता ही होगा दर्द कैसा होता है इसमें। जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है, यू आर सो लकी। अपनी लाइफ में ऐसे हालात आने भी मत देना। अकेले रहो, जहां हो, जैसे हो, खुश हो।